नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपका तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब पेज पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके में जो विषय दे रखा है कि आपका राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और इसके इर्द गिर्द जो सारे प्रश्न बन रहे हैं उनके ऊपर भी क्या करेंगे अपन चर्चा करेंगे। इसी के तहत अपन अगला एक जो टेस्ट सीरीज है उसी को भी ध्यान में रखते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला इस प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न क्या है? मधुमक्खियों की देवी कहलाती हैं। किसकी? मधुमक्खियों की देवी कहलाती हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपका, चार ऑप्शन है। अ में करणी माता है, ब में रानी सती है, स में सुंदर माता है और द में जीर्ण माता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीर्ण माता। अब देखो दोस्तों, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? कभी भी पूछ ले तो सीकर में है। जीर्ण माता कौन सी देवी? मधुमक्खियों की देवी। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जीर्ण माता किस वंश की कुल देवी है। तो जीर्ण माता किस वंश की कुल देवी है भाई? चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, ध्यान रखना, चौहानों की कुल देवी। इसके अलावा सवाल यह पूछा जाता है कि सीकर में जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हट्टड़। क्या नाम था? हट्टड़ ने सबसे पहले क्या किया था? सीकर में जीर्ण माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब देखिए इसमें इसे मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जीर्ण माता के मंदिर में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। कहते हैं कि मुगल काल के समय औरंगजेब की सेना कहीं से जा रही थी, तब औरंगजेब के सैनिकों ने जीर्ण माता के मंदिर को लेकर और जीर्ण माता को लेकर कोई अभद्र कमेंट किया था, जिसके कारण ये मधुमक्खियां थी वो क्या हो गई थी? उग्र हो गई थी। और उग्र होने के बाद इन्होंने मुगल सेना को इस तरह से तितर बितर किया कि पूरी मुगल सेना थी वो बिखर गई थी। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने क्या किया था कि वापस माता जी से प्रार्थना की कि आप कैसे ही करके हमें माफ कर दीजिए। अगर आपने माफ कर दिया तो आपके जो मंदिर के अंदर जो ज्योति जलती है, जो दीपक जलता है, वो घी है, वो मुगल दरबार से आएगा। तो ध्यान रखना, सवाल क्या पूछा गया था कि जीर्ण माता के मंदिर में जो ज्योति यानी जो दीपक जलाते थे उस दीपक का घी कहां से आता था? तो वो मुगल दरबार से आता था। कहां से आता था भाई? मुगल दरबार से। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जीर्ण माता के भाई का नाम क्या था? तो जीर्ण माता के भाई का नाम था हर्ष, और हर्ष का मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो हर्ष पर्वत है, और हर्ष पर्वत भी कहां है? सीकर में भी है। ठीक है, तो यह था आपका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं, और दूसरा सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए सवाल। देखिए, लटकन आभूषण है, यानी एक आभूषण का नाम दे रखा है लटकन। क्या लिखा है इसमें कि लटकन आभूषण किस अंग का है? चार ऑप्शन है आपके, देखो, सिर है, ब में पैर है, स में नाक है और द में कान है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाक। क्या होगा? नाक। लटकन कहां पर पहना जाता है? नाक में। ठीक है, तो देखो इसके अलावा कई बार और पूछ देते हैं नाक के बारे में। क्या पूछते हैं नाक के बारे में? आभूषणों में देखो, नाक में पहनी जाती है नथ। क्या पहनी जाती है? नथ। नाक में पहना जाता है लौंग। क्या पहना जाता है? लौंग। नाक में क्या पहनी जाती है? फीणी। क्या पहनी जाती है? फीणी। ठीक है, और हम सांस भी कहां से लेते हैं? नाक से लेते हैं। तो कभी ध्यान रखना ये क्या है? आपके नाक से संबंधित है, कुछ आभूषण है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और शब्द आता है, आभूषण है, जो इंपॉर्टेंट है कि चुन्नी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो चुन्नी नामक आभूषण पहना जाता है नाक में। ठीक है, तो ये सारे किसके आभूषण हैं? नाक के। तो इसको भी साइड में आप याद कर लेना या कहीं पर लिख लेना, जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है कि वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? यानी जो बारात आती है, बारात आने के बाद बारात को ठहराया जाता है और डेरा होता है, उस डेरे में देखने के लिए महिलाएं जाती है, देखती है कि बंदड़ा कितना फूट रहा है, देखने के लिए जाती है। तो उस समय कौन सा गीत गाती है? तो चार ऑप्शन है, ओलियू है, ब में सरगड़ा है, स में चिरमी और द में जला है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जला। ठीक है, और जब एक इसके साथ एक और मैं सवाल बता देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक गीत है जिसका नाम है मोरिया। सवाल पूछा जाता है कि मोरिया कब गाया जाता है? तो ध्यान रखना, जब दुल्हन की विदाई होती है
तब दुल्हन की विदाई होती है, तब दुल्हन की सहेलियों के द्वारा क्या किया जाता है, गीत गाया जाता है मोरिया। इसके अलावा एक और गीत गाया जाता है ओलियू। कौन सा गीत गाया जाता है, ओलियू। और ये भी कब गाया जाता है, जब दुल्हन होती है अपने पहली बार ससुराल जाती है, तब दुल्हन के परिवार वाले होते हैं, जो पीहर पक्ष वाली जो इनकी सहेलियां होती है, वो ये दोनों गीत गाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जल्ला गीत तो कहते हैं जब डेरा देखने के लिए जाती है, लेकिन मोरिया और ओलियू गीत कब गाया जाता है, तो ये गाया जाता है जब बारात वापस रवाना होती है और दुल्हन अपने पहली बार ससुराल जाती है, तो उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है, स्क्रीन पे ध्यान से देखो और आराम से पढ़ के बताओ। वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। एक नृत्य का नाम है जिसका नाम है वालर नृत्य। और वालर नृत्य किस जनजाति का है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, और चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है मीणा, दूसरा कंजर, तीसरा गरासिया और चौथा है द में डामोर। तो वालर नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना, एक जनजाति है जिसका नाम है गरासिया। कौन सी जनजाति है, गरासिया। और गरासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, वालर। वालर नृत्य की क्या देखना, वालर नृत्य है, इसकी क्या विशेषता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जिसमें किसी प्रकार के क्या शामिल नहीं किए जाते हैं, बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। यानी इसके लिए आपको ढोल थाली बाजा या किसी और अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए क्या नहीं पड़ता है, यानी ये बिना वाद्य यंत्र का है, बिना वाद्य यंत्र का। आपको ना तो पुंगी बजानी है, नहीं पेटी बजानी है, नहीं ढोलक बजानी है, नहीं मंजीरे बजाने हैं, नहीं रावणत्ता बजाना है। किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। केवल क्या होता है, वालर नृत्य उसी समय होता है। कैसे होता है कि सर आप कहोगे बिना वाद्य यंत्र के, तो ये ताली पर किया जाता है, यानी ताली की आवाज पर। और जब ये घेरे में, गोल घेरे में किया जाता है, तब इतनी अच्छी एक लय में ताली बजती है, तो वाद्य यंत्र की भी क्या नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं गरासिया जनजाति के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया कहाँ निवास करते हैं, सिरोही में। कहां पर निवास करते हैं, सिरोही में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है। राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है। ध्यान रखना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अ में बीकानेर है, ब में करौली है, स में अजमेर है और द में जैसलमेर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो देखिए क्या होगा, वो होगा आपके करौली। क्या होगा, करौली। और करौली में भी किसका, महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला कहां आयोजित होता है, करौली। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है सवाल और पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के जो लोग हैं, जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है वो महावीर जी का मेला है। और कहां पर आयोजित होता है, करौली में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला जो सवाल है वो एक गीत से शुरू हो रहा है और काफी अच्छा और लोकप्रिय गीत भी है, और एग्जाम में पूछा जाता है तब हम क्या होते हैं, उसको कई बार आते हुए भी गलत कर लेते हैं। सवाल क्या है, सुनिए। यो जीरो जीरो बेरी रे मत बहु मारा परण्या जीरो। ये लोक बोल किस लोकगीत के हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है चिरमी, दूसरा है परण्या, तीसरा है जीरो और चौथा है वो है मोरिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीरो। जीरो एक गीत है, इसमें महिला होती हैं, वो अपने पति को कहती है कि आप जीरे की फसल मत बो, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, दूसरा राजस्थान में सर्वाधिक जीरा, कभी कहीं पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जीरा कहाँ होता है, तो ध्यान रखना पहले होता था जालोर में, अब कहाँ होता है, जोधपुर में। और सबसे बड़ी मंडी कहाँ है जीरे की, तो ध्यान रखना जोधपुर में। पहले होता था जालोर में, अब कहाँ है, जोधपुर में। और राजस्थान की सबसे बड़ी जीरा मंडी पूछे तो भी क्या करोगे, जोधपुर में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है गुग्गी क्या है। कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, कई लोगों को पता ही नहीं होगा गुग्गी क्या होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक आभूषण का नाम है, एक जाति का नाम है, एक वस्त्र का नाम है, या फिर एक नृत्य का नाम है। तो सवाल पूछा है गुग्गी क्या है, तो गुग्गी दोस्तों होता है एक वस्त्र का नाम। आप लोगों को पता होगा बचपन में जब स्कूल जाते थे और स्कूल जाते समय रास्ते में बारिश होती थी, तब आप एक कट्टा रखते थे अपने पास और उस कट्टे को क्या करते, फोल्ड करते और अपने सिर पे क्या कर लेते थे, ढक लेते थे, और आप वापस अपने घर की ओर भागते थे। याद करो अपने बचपन के दिन, आपको पता चल जाएगा गुग्गी क्या होता है। तो गुग्गी एक प्रकार का वस्त्र होता है, बारिश के दिनों में क्या किया जाता है, पहना जाता है। यानी ये कैसा होता है, ये वाटर प्रूफ होता है। ध्यान रखना कैसा होता है, वाटर प्रूफ।
ठीक है, तो बारिश के दिनों में पहना जाने वाला आभूषण है गुगी, सॉरी वस्त्र है वो क्या है, गुगी है। ठीक है भाई। अब है सवाल अगला, अणबे वाणी के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? तो एक पुस्तक है अणबे वाणी और इसके रचयिता पूछे तो इसके रचयिता हमेशा आपको किसको करना है, वो करना है रैदास को। किसको करना है, रैदास को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, चंग नृत्य किया जाता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चंग नृत्य अब होली पर तो किया जाता है, सबको पता है चंग नृत्य कब होता है, होली पर, लेकिन अब क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्र का मतलब है कि प्रसिद्ध कहां का है। 4 ऑप्शन है, शेखावाटी क्षेत्र में, दूसरा है बागड़ क्षेत्र में, और तीसरा है हाड़ौती क्षेत्र में, और चौथा यानी द है ब्रज क्षेत्र में। दोस्तों चंग नृत्य होता है वो होता है शेखावाटी क्षेत्र में। कहां होता है, शेखावाटी क्षेत्र में। यानी जब होली का आयोजन होता है, फाल्गुन का महीना लगते ही इन लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है, शेखावाटी के लोगों के दिमाग में अब फाग गीत गाएंगे, चंग बजाएंगे और क्या करेंगे, नाचेंगे। तो शेखावाटी का क्या प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो चंग नृत्य। कभी भी पूछ ले। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक आपसे सवाल पूछता हूं कि भी एग्जाम में पूछ ले कि चंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ध्यान रखना चंग, देखो वाद्य यंत्र होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सुशीर, एक होते हैं अवनद, एक होते हैं घन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, सुशीर, अवनद, घन। ठीक है, और जो ये चंग है ये चमड़े से बना हुआ है, मतलब ये कैसा है, अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है, अवनद वाद्य यंत्र, जिनको हाथ से पीट कर बजाया जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल, क्या है अगला सवाल, उस विशेष उत्सव का नाम क्या है जिसमें स्त्रियां अपने अच्छे पति का वरदान पाने के लिए व्रत रखती है। दोस्तों कितना अच्छा सवाल दिया है कि उस विशेष उत्सव का क्या नाम है जिसमें स्त्रियां अच्छे पति का वरदान पाने के लिए पूजा करती हैं या व्रत करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है तीज, दूसरा है गणगौर, तीसरा है गोगली और चौथा है छठ। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन आपको डापाचूक करने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि सर स्त्रियां तो हर इसमें व्रत रखती है, 3 तो हमें दिख रहे हैं, एक को तो चाहे हटा दो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा गणगौर। क्या होता है, गणगौर। गणगौर में जो अविवाहित लड़कियां होती है वो क्या करती है, शिवजी से क्या करती है, प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमें भी आपकी तरह एक अच्छा सुशील वर मिले ताकि हमारा जीवन है वो धन्य हो सके। ठीक है, अब सवाल पूछा जाता है कि गणगौर कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना होली के दूसरे दिन गणगौर मनाया जाता है, होली के दूसरे दिन ही। और लगभग कहते हैं कि ये 17 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, 17 दिनों तक चलता है। लेकिन कभी भी पूछ ले कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर, तो ध्यान रखना गुलाबी गणगौर है ये नाथ द्वारा राजसमंद की है, नाथ द्वारा राजसमंद की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहां पर एक और ऑप्शन दे रखा है आपका तीज। तो दोस्तों राजस्थान में 2 तीज आती है, एक होती है छोटी तीज और एक होती है मोटी तीज। और छोटी तीज कब मनाई जाती है, वो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और बड़ी तीज है जिसको बूढ़ी तीज कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, सॉरी शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जिसे राजस्थान की करवा चौथ भी कहा जाता है। दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण सवाल और इनके इर्द गिर्द बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।